जब जीवन में सबसे बड़ा आघात अपने ही देते हैं तो भावनाओं का उथल पुथल होना स्वाभाविक है। विश्वास टूटता है, हृदय में गहरा घाव होता है और मन प्रतिशोध या गहन निराशा से भर जाता है। ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दी गई भावनात्मक अनासक्ति और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सीख एक शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है। यह हमें सिखाता है कि भले ही हमारे सबसे करीबी लोग हमें धोखा दे, हमें अपने परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए और अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये अवधारणा पहली नजर में कठिन लग सकती है। भला कोई अपने ही द्वारा दिए गए धोखे से भावनात्मक रूप से कैसे अनासक्त रह सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि हम उदासीन हो जाएं या भावनाओं को दबा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण का अर्थ ये नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं या अपनी भावनाओं को नकार दें। इसके बजाय इसका अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को हमें नियंत्रित न करने दें। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करना चाहिए, लेकिन उन्हें हमें ऐसे निर्णय लेने से रोकना नहीं चाहिए जो हमारे उच्च उद्देश्य या हमारे धर्म के विपरीत हो। भगवद गीता का केंद्रीय संदर्भ अर्जुन और कौरवों के बीच का युद्ध है। अर्जुन अपने ही गुरुओं, चचेरे भाइयों और संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे। उनके मन में अपने लोगों को मारने का विचार असहनीय दर्द पैदा कर रहा था। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें ये महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये युद्ध केवल व्यक्तिगत संबंधों का मामला नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अर्जुन का कर्तव्य था कि वो धर्म की स्थापना के लिए लड़े, भले ही इसका मतलब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध के परिणाम पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना उनका धर्म है। उन्हें परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्म करना था। यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। जब अपने ही हमें धोखा देते हैं तो हम अक्सर भावनात्मक रूप से फंस जाते हैं। हम अतीत को कुरेदते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, या फिर बदला लेने की सोचते हैं। ये भावनाएं हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें इन भावनाओं से ऊपर उठना होगा। हमें अपनी भावनाओं को एक किनारे रखकर ये देखना होगा कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। आइए इस अवधारणा को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन भारत में एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। राजा धर्मराज अपने न्याय और प्रजा प्रेम के लिए विख्यात थे। उनके एक चचेरे भाई युवराज कपटचंद, जो शुरू से ही उनके प्रति ईर्ष्यालु थे, ने सत्ता हथियाने की गहरी साजिश रची। कपटचंद ने राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सेनापतियों को लालच और धोखे से अपनी ओर मिला लिया। एक रात जब राजा अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, कपटचंद ने अपने गुप्तचरों से महल में आग लगवा दी और दोष राजा पर मढ़ दिया। राज्य में अराजकता फैल गई। लोग भ्रमित और डरे हुए थे। राजा धर्मराज को महल से भागना पड़ा और उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके अपने भाई और उनके सबसे भरोसेमंद लोग ही इस साजिश के पीछे थे। ये जानकर राजा का हृदय टूट गया। जिस भाई को उन्होंने अपने बेटे जैसा पाला था, जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उन्हें धोखा दिया था। निराशा और क्रोध की भावनाओं ने उन्हें जकड़ लिया। वो अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में थे। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ दिनों तक राजा जंगल में भटकते रहे, अपने भाग्य पर विचार करते रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध ज्ञानी ऋषि से हुई, जो शांत और गंभीर थे। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, अपने भाई के विश्वासघात और अपने टूटे हुए हृदय के बारे में बताया। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम इस पीड़ा में ही फंसे रहोगे? तुम्हारी भावनाएं तुम्हें घेर रही है,
लेकिन क्या तुम उनसे नियंत्रित होना चाहोगे? तुम्हें याद है, तुम धर्मराज हो। तुम्हारा नाम ही धर्म का प्रतीक है। राजा ने कहा, लेकिन ऋषि, मैं क्या करूं? मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं किससे लड़ूं? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम अपने भाई से नहीं लड़ रहे हो, तुम अधर्म से लड़ रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करना है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है जो तुम्हें मार्गदर्शन देनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा धर्म है। यदि तुम बदले की भावना में उलझोगे तो तुम भी उसी अंधकार में गिर जाओगे जिसमें तुम्हारे भाई फंसे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य में शांति और न्याय बहाल करो, भले ही इसमें तुम्हारे अपने ही बाधक क्यों न बने। परिणाम की चिंता छोड़ दो, तुम केवल अपना कर्म करो, सही और न्यायपूर्ण कर्म। ऋषि ने आगे समझाया, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि धोखा हुआ है, दर्द हुआ है, लेकिन उस दर्द को तुम्हें निष्क्रिय नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं से अनासक्त रहो, यानी उन्हें तुम्हें भटकाने मत दो। तुम्हें क्रोध और निराशा से उबरना होगा ताकि तुम स्पष्ट रूप से सोच सको। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य को अधर्म से मुक्त करो। राजा धर्मराज ने ऋषि के शब्दों पर गहन विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका क्रोध और निराशा उन्हें सही निर्णय लेने से रोक रही थी। उन्होंने तय किया कि वे अपने भाई से बदला लेने के बजाय अपने राज्य और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। राजा ने धीरे धीरे अपने वफादार बचे हुए सैनिकों और प्रजा को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें अपने भाई के विश्वासघात की पूरी कहानी बताई, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के आह्वान के साथ। उन्होंने लोगों से कहा कि उनका युद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ है। उन्होंने परिणामों की परवाह नहीं की, उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया। एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा धर्मराज ने अद्भुत वीरता और धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने युद्ध में किसी भी व्यक्तिगत भावना को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, अधर्म को हराना और धर्म को स्थापित करना। अंततः राजा धर्मराज विजयी हुए, कपटचंद को हरा दिया गया और राज्य में फिर से शांति और न्याय बहाल हो गया। राजा धर्मराज ने कपटचंद को दंडित किया, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं था। ये उनके राजा के रूप में कर्तव्य का पालन था। इस अनुभव ने राजा धर्मराज को और भी मजबूत और बुद्धिमान बना दिया। उन्होंने सीखा कि जब अपने ही धोखा दें तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने धर्म के पथ पर अडिग रहना। उन्हें पता था कि यदि वे क्रोध और निराशा में फंस जाते तो वे कभी भी अपने राज्य को बचा नहीं पाते। ये कहानी हमें कृष्ण की सीख को गहराई से समझने में मदद करती है। ये बताती है कि जब अपने धोखा देते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें हमें नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये अनासक्ति हमें स्पष्टता और शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चल पाते हैं और अंततः विजयी होते हैं। ये हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य से कभी भटकने नहीं देता। कर्म के सिद्धांत को समझें। जब अपने ही धोखा देते हैं तो मन में अक्सर ये सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सहना पड़ रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का कर्म का सिद्धांत एक गहरा और शांत करने वाला उत्तर प्रदान करता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब अपने धोखा देते हैं तो ये उनके कर्म है। हमें उनके कर्मों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए या बदले की भावना में उलझना नहीं चाहिए। ये सीख हमें दूसरों की नकारात्मकता से अप्रभावित रहने और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। कर्म का सिद्धांत केवल नियतिवाद नहीं है,
ये एक सक्रिय जीवन शैली का आह्वान है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं और कहें कि जो होना है वो होकर रहेगा। इसके विपरीत ये हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और उन्हें शुद्ध रखने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हम अक्सर उनकी क्रियाओं के कारण भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। हम बदले की भावना पालते हैं या उस घटना में इतना डूब जाते हैं कि अपने वर्तमान और भविष्य को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों के कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। हमारा ध्यान अपने स्वयं के कर्मों पर होना चाहिए, वे कर्म जो न्यायपूर्ण, नैतिक और हमारे धर्म के अनुरूप हो। यह सिद्धांत हमें अनावश्यक रूप से पीड़ित होने से बचाता है। यदि हम हर उस व्यक्ति के बुरे कर्मों का बोझ ढोते रहेंगे जिसने हमें धोखा दिया है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह हमें दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाने का एक तरीका देता है। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है, तो हमें दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी भावनाएं और हमारे अपने कर्म। आइए इस अवधारणा को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दूर दराज के गांव में माधव नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था और अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता था। उसका एक करीबी दोस्त, जिसका नाम रमेश था, माधव की प्रगति से हमेशा ईर्ष्या करता था। रमेश ने कई बार माधव को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन माधव अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत में ही विश्वास रखता था। एक साल माधव की फसल बहुत अच्छी हुई। धान के खेत सुनहरे दिख रहे थे और कटाई का समय निकट था। रमेश ईर्ष्या से अंधा होकर एक रात चुपके से माधव के खेतों में घुस गया और उसकी आधी से ज्यादा तैयार फसल को आग लगा दी। सुबह जब माधव ने अपने जलते हुए खेत देखे तो उसका दिल टूट गया। वो स्तब्ध था। गांव के सभी लोग जानते थे कि रमेश ने ही ये किया है, क्योंकि उसकी ईर्ष्या जगजाहिर थी। लोगों ने माधव से कहा, रमेश को सबक सिखाओ, उसे भी उसी दर्द का अनुभव कराओ जो उसने तुम्हें दिया है। माधव को गहरा दुख हुआ और क्रोध की एक लहर उसके भीतर उठी। वो बदला लेने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की बात याद आई, जो हमेशा भगवद गीता के श्लोकों को दोहराते थे। उनके दादाजी अक्सर कहते थे, बेटा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तुम अपना कर्म अच्छा रखो, दूसरों के कर्मों की चिंता मत करो। माधव ने बैठकर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि अगर वो रमेश से बदला लेता तो वो भी उसी ईर्ष्या और नफरत के जाल में फंस जाता जिसमें रमेश फंसा था। उसका अपना कर्म भी दूषित हो जाता। उसने समझा कि रमेश ने अपना बुरा कर्म कर दिया है और उसे इसका फल अवश्य मिलेगा। माधव का कर्तव्य अपनी बची हुई फसल को बचाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना और अपनी ईमानदारी बनाए रखना था। उसने बदले की भावना को त्याग दिया। इसके बजाय उसने अपनी बची हुई फसल को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने अपने गांव के उन लोगों से मदद मांगी जो अभी भी उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते थे। उन्होंने मिलकर काम किया। माधव ने अपनी ऊर्जा रमेश पर गुस्सा करने या बदला लेने में बर्बाद नहीं की। उसने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया, अपनी शेष फसल को बचाने और भविष्य के लिए योजना बनाने में। समय बीतता गया। माधव ने अपनी बची हुई फसल से भी अच्छा मुनाफा कमाया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर लिया। उसकी ईमानदारी और सहनशीलता के कारण गांव के लोग उसका और भी अधिक सम्मान करने लगे। दूसरी ओर रमेश का जीवन मुसीबतों से भर गया। उसके व्यापार में लगातार नुकसान होता रहा और उसकी ईर्ष्या ने उसे अकेला और दुखी बना दिया। गांव के लोगों ने उससे दूरी बना ली। रमेश ने जो बुरे कर्म किए थे, उनका फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ा। माधव ने इस घटना से सीखा कि जब अपने ही धोखा दे
तो सबसे पहले हमें उनके कर्मों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरा, हमें बदले की भावना में नहीं फंसना चाहिए। और तीसरा, हमें अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के अच्छे कर्मों पर केंद्रित करना चाहिए। माधव ने रमेश को क्षमा कर दिया, न केवल रमेश के लिए बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। उसने कर्म के सिद्धांत को समझा और उस पर अमल किया, जिससे उसे न केवल आंतरिक शांति मिली बल्कि वह अपने जीवन में भी सफल रहा। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जब अपने ही हमें धोखा देते हैं तो हमें उनकी क्रियाओं को उनके कर्म के रूप में देखना चाहिए। हमारा ध्यान अपने स्वयं के कर्मों को शुद्ध रखने पर होना चाहिए। यह हमें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है और हमें अपने जीवन के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम कर्म के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अनावश्यक पीड़ा से मुक्त होते हैं और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में सफल होते हैं। आत्मविश्लेषण और क्षमा का अभ्यास करें। जब अपने ही हमें धोखा देते हैं तो ये घाव गहरा होता है। हम अक्सर खुद को पीड़ित महसूस करते हैं और ऐसे में क्षमा या आत्मविश्लेषण की बात करना मुश्किल लग सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की भगवद गीता में यह सिखाया गया है कि ऐसे समय में आत्मविश्लेषण और क्षमा का अभ्यास करना हमारे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी विकसित होने में मदद करता है। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपनी परिस्थितियों और अपनी भूमिका को गहराई से समझना। कृष्ण हमें आत्मज्ञान और विवेक विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब धोखा मिलता है तो ये एक अवसर हो सकता है ये देखने का कि क्या हमारी ओर से कोई ऐसी कमी थी, जैसे अत्यधिक भरोसा, सीमाओं का अभाव या किसी संकेत को अनदेखा करना, जिसने इस स्थिति में योगदान दिया। ये स्वयं को दोष देने के बारे में नहीं है बल्कि ये सीखने और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अधिक जागरूक होने के बारे में है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी अपेक्षाओं और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं। ये हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करता है, जिससे हम भविष्य में अधिक समझदार और मजबूत बन सके। वहीं क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम गलत को स्वीकार करें या जिसने हमें धोखा दिया है उसे सही ठहराएं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उस व्यक्ति के साथ फिर से संबंध बनाएं या उन्हें अपने जीवन में वापस लाएं। क्षमा का वास्तविक अर्थ है उस नकारात्मक ऊर्जा, घृणा, क्रोध और बदले की भावना से खुद को मुक्त करना जो हमारे भीतर उस धोखे के कारण पनपी है। कृष्ण सिखाते हैं कि ये नकारात्मक भावनाएं हमें ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। घृणा या बदले की भावना में रहना हमें अंदर ही अंदर जलाता है और हमारी शांति को भंग करता है। क्षमा हमें उस भावनात्मक बंधन से मुक्त करती है जो हमें अतीत और उस व्यक्ति से जोड़े रखता है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। ये हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। आइए इस अवधारणा को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिल्पकार था जिसका नाम विनय था। विनय अपने खूबसूरत लकड़ी के नक्काशी के काम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी कला इतनी अनोखी थी कि राजा ने उसे अपने महल के लिए एक विशेष मूर्ति बनाने का काम सौंपा। विनय ने कई महीनों तक लगन से काम किया और एक असाधारण कृति बनाई जिसे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। विनय का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम धूर्त था। धूर्त हमेशा विनय की सफलता से ईर्ष्या करता था। जब राजा ने विनय के काम की प्रशंसा की और उसे भारी इनाम देने की घोषणा की तो धूर्त ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने राजा के कुछ दरबारी को रिश्वत दी और उन्होंने मिलकर ये अफवाह फैलाई कि विनय ने अपनी मूर्ति बनाने के लिए पड़ोसी राज्य से चोरी की हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया है, जिससे राजा का अपमान हुआ है। राजा बिना पूरी जांच किए क्रोधित हो गए और उन्होंने विनय को तुरंत कारागार में डाल दिया। विनय स्तब्ध था। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था और उसके सम्मान पर कलंक लगा दिया गया था। जेल में विनय को गहरा दर्द
और क्रोध महसूस हुआ। उसे धूर्त के धोखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में बदले की भावना पनपने लगी। वो खुद से सवाल करता रहा, मैंने क्या गलत किया था? मैंने धूर्त पर इतना भरोसा क्यों किया? कई दिनों तक वो इसी दुख और क्रोध में डूबा रहा। एक दिन कारागार के पास से एक वृद्ध संत गुजरे। उन्होंने विनय की पीड़ा को महसूस किया और उससे मिलने आए। विनय ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने मित्र के विश्वासघात और अपनी व्यथा के बारे में बताया। संत ने शांति से सुना और फिर बोले, हे विनय, तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम इस पीड़ा और बदले की भावना को अपने भीतर पाले रखना चाहते हो? ये तुम्हें और अधिक बांधे रखेगी। विनय ने कहा, लेकिन संत, मैं उसे कैसे क्षमा करूं जिसने मुझे बर्बाद कर दिया? मैंने उस पर इतना भरोसा किया। संत ने उत्तर दिया, क्षमा उसे मुक्त करने के लिए नहीं है जिसने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए है। ये उस विष को अपने भीतर से निकालने जैसा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। पहले आत्मविश्लेषण करो। सोचो, तुमने क्या सीखा इस घटना से? क्या तुम भविष्य में लोगों पर अधिक विवेकपूर्ण तरीके से भरोसा करोगे? क्या तुमने कुछ संकेत अनदेखे किए? ये तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करेगा। और फिर क्षमा करो। संत ने आगे कहा, धूर्त ने अपने कर्म किए हैं और उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि तुम घृणा में जीते रहोगे तो तुम भी उसी अंधकार में फंसे रहोगे। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम उसके कर्मों को भूल जाओ या उसे सही ठहराओ। इसका अर्थ है कि तुम उसकी नकारात्मकता को अपने भीतर से निकाल दो। ये तुम्हें मानसिक शांति देगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। विनय ने संत के शब्दों पर गहरा विचार किया। उसने अपनी पिछली दोस्ती में कुछ ऐसे संकेत देखे जिन्हें उसने अनदेखा किया था, जैसे धूर्त की लगातार ईर्ष्या। उसने स्वीकार किया कि उसने शायद अधिक ही भरोसा किया था। ये आत्मविश्लेषण उसे अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिली। फिर उसने अपने भीतर धूर्त के प्रति पनप रहे क्रोध और बदले की भावना को त्यागने का प्रयास किया। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि ऐसा करने से उसके मन से एक बड़ा बोझ हट गया। कुछ समय बाद राजा को विनय की बेगुनाही का पता चला। धूर्त की साजिश का पर्दाफाश हुआ और उसे उसके कर्मों का दंड मिला। विनय को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया और उसे पहले से भी अधिक सम्मान मिला। विनय ने धूर्त को कभी भी अपने जीवन में वापस नहीं आने दिया, लेकिन उसने अपने मन में उसके प्रति कोई घृणा नहीं रखी। वो अपने काम और अपने जीवन में आगे बढ़ गया, पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान होकर। ये कहानी दर्शाती है कि जब अपने ही धोखा दें तो आत्मविश्लेषण हमें अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए अधिक जागरूक होने में मदद करता है, और क्षमा हमें उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है जो हमें बांधे रखती है। ये हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, हमें खुद को सशक्त महसूस कराती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। ये हमें अतीत में बंधे रहने के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।